जब लेडी कांस्टेबल की लाठियां पड़ेंगी ना तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। देखो मेरे साथ ऐसा मत कर। आगे आगे देख बोलिए क्या क्या होगा तेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। होगा तो तब ना जब तू करने लायक बचेगी। स्वाति, अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके एक बार बाहर आ जाओ। मैडम मैं भी आया, कुछ जरूरी काम है। सर आप यहाँ पे? सर वो जो अंदर एक बुजुर्ग औरत है वो मेरी माँ है और वो लड़की मेरी बीवी। क्या? हाँ सर, मैं आज ही फौज से घर आया और जैसे ही मुझे पता चला कि ये सब हुआ है मैं फ़ौरन यहाँ चला आया। आपकी बीवी ने आपकी माँ के ऊपर दहेज और मारपीट का आरोप लगाया। क्या शिवानी की इतनी हिम्मत, इसको तो मैं बताता हूँ, चलिए अंदर। हाँ जी मैडम, फिर क्या करना है इसका? इंस्पेक्टर साहब इनको जेल में डाल दो और ऐसा सबक सिखाना कि अगली बार किसी से दहेज मांगने से पहले ना 100 बार सोचें। ठीक है मैडम, पर उससे पहले जिनकी ये मम्मी है एक बार उनकी राय भी तो जान ले। सर आयुष तुम? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं आयुष ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो, बंद करो अपना ये ड्रामा और मुझे चुपचाप बताओ कि तुमने मेरी माँ पर झूठा आरोप क्यों लगाया। आयुष तुम कुछ मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। अगर तुम्हें मेरी माँ से इतनी ही दिक्कत थी तो मुझे बता देती, मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। चुप करो आयुष, बिना पूरी बात जाने ना कुछ भी मत बोले जाओ। पूरी बात भी जान लेते हैं मैडम। जब मैं बाहर गया था ना तब मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना सब इस फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर तू। बिल्कुल भी नहीं। तू ना लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी। बहू मैं तुझसे कह रही हूँ ना, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तेरे आगे। तूने ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू मेरी बात का विश्वास कर, आज के बाद मैं दहेज के लिए कभी तुझे रोकूंगी टोकूंगी नहीं बेटा, मेरी बात का विश्वास कर तू। इतना तेज नमक खाना खाया भी नहीं गया। वैसे तो इसके माँ बाप बड़ा बोलते थे, हम तो अपनी गुनी बेटी दे रहे हैं, ना दहेज दिया और ना गुनी बेटी दी, पता नहीं क्या सिखा के भेजा है। जब देखो तब टीवी देखती रहती है। टीवी क्या तेरे बाप ने दहेज में दिया था? मम्मी जी आप रोज रोज मेरे परिवार वालों को क्यों? चुप, एकदम चुप। कैंची की तरह जबान चलाती है और चलाएगी भी क्यों नहीं, अपने माँ बाप के ऊपर जो गई है। जब माँ बाप ने दहेज देना था तो आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी और जब अपनी बेटी के गुण गिनवाने थे तो कैंची की तरह जबान चल रही थी। अब बैठे बैठे मुझे देख क्या रही है, जाके काम कर ले पूरा। एक बार नहीं, तूने मेरे ऊपर 1000 बार हाथ उठाए हैं। कितनी बार तूने मेरे को ताने मारे हैं और इन सब के लिए ना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तुझे तो सबक मिलना चाहिए। आयुष की गैर मौजूदगी में तूने मेरे साथ जो जो करा है ना, जितना मुझ पे अत्याचार करा है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और आयुष बॉर्डर पर रहते थे इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी। इसी चीज का तूने फायदा उठाया ना, इसीलिए मुझे सुकून से जीनी अपनी लाइफ और उसके लिए मुझे जो रास्ता सही लगा ना मैंने वो चुना। देखो शिवानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना तुम्हारी पूरी बात जाने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं आयुष, तुम्हारी मम्मी है ना तो तुमसे नहीं देखा गया होगा। अम्मा क्या ही ये सब, आप दहेज की लालच में इतने अंधे हो गए कि आपने कुछ भी नहीं सोचा और अपनी ही बहू को मारने पीटने लगे। आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अगर बाहर समाज में ये बात पता चलेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सिर्फ आपने अपनी घटिया हरकतों की वजह से एक अच्छी खासी संस्कारी बहू को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। अब आप खुद सोचो, अब आप जाओगे जेल
कहाँ मुंह दिखाओगे? कहीं मुंह दिखाने लायक बचोगे? देखो शिवानी, अपनी मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें सारी गलती मेरी मम्मी की है। उन्हें तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। पर शिवानी, प्लीज़ मेरी मम्मी को माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी मम्मी तुम्हें बिल्कुल मारेंगे पीटेंगी नहीं। बस ये केस वापस ले लो, वरना समाज में बाहर ये बात अगर पता चलेगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। एक बार हमारे प्यार के लिए ही मेरी माँ को आखिरी मौका दे दो, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। अब मेरे पति आ गए हैं ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट करा। कोई बात नहीं मैडम, मैं इनकी पहली और आखिरी गलती समझ के छोड़ रहा हूँ इन्हें।